क्षेत्रमिति, इसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 है। देखिए बाबू, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। कल ही मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया था। चतुर्भुज, तो भैया चतुर्भुज वो होता है जिसके 4 भुजा होते हैं, जिसको हम चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल्स भी कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का एक भाई या उसका एक बेटा होता है, उसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। 7th क्लास, आवाज नहीं। समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं टेरिपीजियम। अब टेरिपीजियम क्या होता है? देखिए, समलंब चतुर्भुज का एक जोड़ा, क्या मैंने बोला? एक जोड़ा। ठीक है, चतुर्भुज में 2 जोड़ा भुजा होता है। ठीक है, तो एक जोड़ा भुजा आमने सामने की भुजा ना समांतर हो। समांतर किसको कहते हैं? तो समांतर जो है ना, हम इसको पैरेलल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। ये 2 लाइन लिख दोगे ना तो पैरेलल लाइन कहा जाता है। तो समांतर अगर ये लाइन और ये लाइन में खींचो तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको भी, कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो लाइन कहीं ना मिले, ना आगे जाके ना पीछे जाके, या ना ऊपर जाके ना नीचे जाके, तो उस लाइन को हम बोलते हैं समांतर। समांतर लाइन को हम बोलते हैं समांतर। तो इसका 2 लाइन क्या है? समांतर। ठीक है, लेकिन ये लाइन इसका समांतर नहीं है, क्योंकि देखो इस लाइन को आगे बढ़ाओगी और इसको आगे बढ़ाओगी तो ये दोनों कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज टेरिपीजियम उसको बोलते हैं जिसका एक जोड़ा है, या तो ये समांतर हो। आप कहोगे ये दोनों कैसे हो सकता है? तो ऐसे बना लो, ये दोनों अब क्या हो गया? समांतर। तो इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्लियर है इतना? अब देखिए, इस जो समांतर भुजा है इसका नाम मैं दे रहा हूं ए। ठीक है, और इस समांतर भुजा का नाम दे रहा हूं मैं बी, और यहां से मैं एक हाइट गिरा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हाइट। क्लियर है? ये 90 डिग्री हो गया, हाइट हो गया, इसको हाइट कह देता हूं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2, ठीक, इंटू हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, इंटू, बेटा ऐसे खड़ा मत हुआ कीजिए, डायरेक्ट समझे, 1/2 इंटू हाइट इंटू ये जो दोनों भुजा है ना, जो समांतर भुजा है उसका जोड़, यानी कि a प्लस बी। बात समझ गए? कॉन्सेप्ट समझे? a प्लस बी का मतलब कौन? जो दोनों समांतर भुजा है उसका जोड़। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, एरिया ऑफ टेरिपीजियम बराबर 1/2 हाइट इंटू a प्लस बी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे भी लिखते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। क्लियर है? फॉर्मूला उतार दीजिए, इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन आते हैं ना तब देखते हैं, पहले फॉर्मूला से उतार लो। समलंब समझ गए ना, एक ही जोड़ा समांतर रहेगा। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। ए और बी के जगह पे आप ये भी जान लेना, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है ना, समांतर, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड। फॉर्मूला बस उतार लीजिए। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम। घड़ी है सामने में, फिर भी 5 मिनट बस आ गया, देख ले, सबको पता है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर समलंब का। अब समलंब का जबकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया, तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है। ये जो ऊपरी पृष्ठ का जो टेबल का जो ऊपर वाला है ना, वो समलंब की तरह है। समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यानी कि ये भुजा 1 मीटर है और ये 1.2 मीटर है। ठीक है, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, भाई इस समांतर और इस समांतर के बीच की दूरी 0.8 है, तो ये हो गया हाइट। क्लियर है? तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो बउआ किसका क्षेत्रफल निकालना है? मेज का। ठीक है, अब मेज किस तरह से दिख रहा है? समलंब की तरह, समलंब टेरिपीजियम की तरह।
हम लिखेंगे डायरेक्ट पहले समांतर भुजा, तो हम इसको ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो ए बराबर क्या मान लेते हैं? 1 मीटर। इसको मान लेते हैं बी, बी बराबर कितना हो गया? 1.2 मीटर। और हाइट किसको मान लेते हैं? इसको। तो एच कितना हो गया? 0.8 मीटर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चलो अभी बाद में कर लेते हैं दिमाग लगाने वाले काम। मेज है ना रे, तो हम लिखेंगे किसका एरिया कर रहा है निकालने के लिए? मेज का। तो भाई हम लिखेंगे मेज का क्षेत्रफल। बात समझ में आया? क्योंकि मेज किसकी तरह है? समलंब की तरह। तो हम लिखेंगे समलंब का 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू ए प्लस बी। बाबू लोग एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे 1/2 गुने ऊंचाई और यहाँ पे लगा देंगे समांतर भुजाओं का योग। ठीक है? तो मेरे पे गुस्सा मत हो जाना प्यार से कि भैया ने मेरे को गलत पढ़ा दिया। ए और बी समांतर भुजा ही तो लिखा है ना मैंने, तो मन हो तो ऐसे लिख दो और इसमें क्लियर करो ए बी। ठीक है? अब मन है तो ऐसे लिख दो। ठीक बा? और इंग्लिश में कैसे लिखोगे? सम ऑफ पैरेलल साइड कर लोगे। आइए, अच्छा ये मेज समझा ना? मेज मैंने क्यों लिखा? क्वेश्चन ने मेज दिया था इसलिए मेज। मेज दिख रहा है समलंब की तरह, तो समलंब का फॉर्मूला। मेज का कोई फॉर्मूला नहीं है। 1/2 ऊंचाई कितनी है बउआ? तो मैं 8/10 लिख सकता हूँ। पता है ना 8/10 क्यों लिखा हूँ? लिख देता हूँ 8/10। ए के जगह पे मैं 1 ही डाल रहा हूँ और बी के जगह पे मैं 1/2 ही डाल रहा हूँ। आप कहोगे ये तो भैया आपने चीटिंग कर लिया। मैं बताता हूँ चीटिंग क्यों किया। इसको मन है काटने का भी है? लो हटाओ, वंश ने कहा नहीं तो वंश की बात चलेगी। 8/10 थोड़ा सा मन में जोड़ो तो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मन में कितना आएगा? 2.2 आएगा। पक्का? नहीं जोड़ पाए हैं? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये हमको लगा चाइना चला जाता है बीच बीच में। 1.0 और 1.2, तो 2.2 आएगा। मैं 2.2 को चालाकी से लिख देता हूँ 22/10। तो यहाँ पे डायरेक्ट में लिख दूँ 22/, एक स्टेप में खा लिया। आप लोग को नहीं खाना है। ठीक है? अब काटते हैं। काटने का नियम पता है? क्रॉस। ठीक है? काटो 2 से 4। ठीक है? 4 2 5। ठीक है? 2 से 5 क्लियर है? अब कुछ कटेगा नहीं? कटेगा। तो 22 ऊपर बच गया और नीचे में 25 बच गया। भागा दे लोगे कि नहीं दे लोगे? दे लोगे ना? दे देना। ध्यान से याद करो कि क्या कर रहा है निकालने के लिए। क्षेत्रफल दिया है किसमें? मीटर में, तो इसमें लगा देना मीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। क्लियर है? तो देख लो, एक बार देख लो, उतारना है तो उतार लो। फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें टाइम लगेगा, 10-12 क्वेश्चन है। हाँ 10-12 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आप लोग को डिटेल करके मुझे पढ़ाना होता है ना। एक बस डायरेक्ट शॉर्टकट मारो ना, क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ। मुझे ये वीडियो सब है ना आप लोगों के लिए शुरू से बना देना चाहिए। मैंने जितना 9th पे मेहनत किया है ना वीडियो पे, 10th में, उतना मैं 7th 8th पे कर लेता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। मुझे इनपुट्स मिलते हैं। व्यू अलग है, व्यूज मिथ्या है। काम चलेगा तो व्यूज आएगा ही। अच्छा पढ़ाऊंगा तो व्यूज आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। आता है आता आता है। हाँ 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 मुझे पता है। वो एक बच्चा के बारे में कल 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 अनुरगवा तू बहुत कमजोरबा हो रहा है। जो जो एब्सेंट हो रहा है सब कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। तू कहाँ हुआ? तू बेटा जन्मजात कमजोर है। उल्लू कहन का। इंग्लिश में क्या को लाइन याद करता है? 7 को। मुंह पे ताली खाएगा? भटूरा बना दूंगा गाल का। बता लिया बेटा? बेटा समझ गया? मतलब इसमें ना मेन कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला, और समझना है कि समांतर भुजा किसको कहते हैं, पैरेलल साइड। इंग्लिश वाला बुक उल्टा ही हो ना, समझ गए ना उसमें लाइन सब। आइए अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, एक समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है? 34। तो लिख लो समलंब, समलंब चतुर्भुज। अच्छा रुक जाओ, देखो सिर्फ लिखा है समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 34 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्लियर है? आइए, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई ले लो 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अगर दिमाग है तो थोड़ा सा पिक्चर बना लो। लो, बन गया। ए बी, नहीं छोड़ो हटाओ। ऊंचाई है तो h से 4 हो गया, h बराबर 4। ठीक है, समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितनी है? 10। यानी कि इन दोनों में से किसी एक को मान लो 10। ठीक है, ऊपर वाला मान लो या नीचे वाला? लो, प्रिंस का भी बात तो होना चाहिए ना वंश, खाली तुम्हारा ही बात करूं। ये हो गया 10। ठीक है, तो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? बी, ऊपर वाले को ए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। जब इसको मान लिए, सॉरी इसको मान लिए तो ये निकालो, अगर इसको मान लेते ये निकालते। ठीक है, क्लियर? आते हैं, फॉर्मूला लगाइए भाई। क्या दिख रहा है? समलंब ना, लगाइए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस, सॉरी हाइट इंटू ए प्लस, यही ना? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 34। समलंब चतुर्भुज के जस्ट नीचे डाल दो। ठीक है, इसके बाद क्या है? बराबर 1/2 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, डालो। ए का मान कितना है? कुछ नहीं। बी का मान कितना है? 10। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। 34 बराबर को थोड़ा नजदीक ला रहा हूं, 2 से 2 कट जाएगा। हाँ, 2 दूनी 4। अब देखो इधर कुछ भी बचा तो सिर्फ बचा 2। 2 को ए से गुना करूं तो 2 को ए से गुना करूंगा तो क्या आएगा? 2 है। अब फिर 2 को 10 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 20। कोई दिक्कत? अब इस 20 को इधर फेंक दूं, क्योंकि नंबर को एक साथ फेंकते हैं ना, तो यह आ जाएगा 34 माइनस 20, और इधर कितना बच जाएगा? 2 है। बेटा ये समझे? ये कोई समझे? यहाँ पे 2a 20 आया, 20 को इधर फेंक दिया। इक्वेशन करवाया था ना 2 चर वाले, सॉरी 1 चर वाले, इसी तरीके से हो रहा है। ठीक है, 34 में से 20 गया तो 14, और ये आया 2a। ये a के साथ क्या है? 2 गुना में, तो गुना वाला इधर किस में आ जाएगा? तो 14/2 बराबर a, यानी कि a बराबर 7, यानी कि a बराबर 7। तो दूसरी भुजा कितनी हो गई भैया? 7 सेंटीमीटर। क्लियर बा? चलिए देखिए बाबू, ये देख लो, ये समलंब है। ठीक है, एक समलंब के आकार का खेत है ABCD। ये खेत है इस तरह का। ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। ABCD बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 सेंटीमीटर, BC मतलब ये वाला जो दिया है 48, ठीक है, ये कितना है? 48 सेंटीमीटर। TD कितना दिया है? 17। TD मतलब ये हो गया 17। AD कितना दिया है? 40। AD कौन है? ऊपर वाला। AD 40। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, AB समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है, यानी कि AB जो है समांतर भुजा, ये दोनों है। AD समांतर भुजा और BC समांतर भुजा है, तो इस पे ये क्या है? लंब है। तो लंब है तो इसका मतलब ये हाइट है, परपेंडिकुलर बोल रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो भैया आप बताइए, इसको यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये और ये इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका ABCD। इसका हाइट हो गया 40, नीचे वाले का हो गया 48, और इसका हो गया 17। और ये वाला जो हो गया, ये वाला हाइट, ये कितना हो गया? अरे AB का हाइट दिया है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? सोचिए थोड़ा सा। संपूर्ण लंबाई कितनी दी है? बाड़ की लंबाई कितनी दी है? 100, यानी कि ये पूरा कितना दिया? 120। बात समझे? यानी कि 120 लंबाई का मतलब हुआ समलंब का परिमाप दिया है आपको 120। समझ गए? बात समझे? तो मैं लिख रहा हूं, उठाइए, समलंब, सॉरी छोड़िए इसको। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, ABCD बाड़ की लंबाई कितनी है? बाड़ की लंबाई बराबर 120 मीटर।
देखिए बाड़ की लंबाई का मतलब क्या हुआ, देखिए खेत में जो है ना ऊंचे ऊंचे बाड़ बना दिए जाते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं बाड़। तो बाड़ की लंबाई टोटल कितनी है 120। तो बाड़ में जोड़ेंगे तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी को ही तो जोड़ेंगे। तो बाड़ की जगह पे मैं लिख रहा हूँ ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी बराबर 120। क्लियर है। ए बी को छोड़ दीजिए, बी सी का मान देखो कितना दिया है 48, सी डी का मान कितना दिया, ए डी का मान कितना दिया 40 बराबर 100। इन तीनों को जोड़िए, ए बी बराबर ए बी प्लस 7 8 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 4 9 10, ठीक है, बराबर 120। ये सही है ना, 105 ही आएगा ना, 105 को इधर भेज दीजिए। तो ए बी बराबर 120 माइनस 105 यानी कि 15, ये हो गया 15। क्लियर है, निकल गया। अब बोलिए, बहुत बात करते मैं क्लास से भगा दूंगा, और ये नहीं सोचिए कि मुझे अच्छा लग रहा है। आप बात कर रहे हैं साथ में 2 4 को और डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी बातों पे ध्यान जा रहा है, क्लास नहीं लेना है, क्लास से बाहर जाइए। क्लियर है यहाँ तक। समांतर भुजा कौन है, ये और ये, तो इसको हम क्या मानते हैं ए, इसको क्या मानते हैं, हाइट कौन हो गया, यही हाइट है इसका इस बार, ठीक है, तो हाइट यही हुआ, तो हाइट कितना हो गया h, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ a बराबर 40, b बराबर 48 और h बराबर क्या लिखूंगा 15। लगाओ फॉर्मूला, समलंब खेत किस तरह से है एबीसीडी ना, समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर लगाऊंगा 1/2 हाइट इंटू ए जोड़ बी। ये मैंने क्यों लिखा, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन ने एबीसीडी दिया है तो मैंने समलंब एबीसीडी का ही लिखा है। क्लियर है। आप लोग कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ टेरिपीजियम एबीसीडी, ठीक है। 1/2 एच का मान कितना है 15, ए प्लस बी 48 और 40, ठीक है। यहाँ पे कटने वाला दिख रहा है नहीं, तो मत काटो, 1/2 गुने 15 गुने, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 88, 2 को काटेंगे तो कितनी बार में आएगा 44, 44 को 15 से गुना कर दो, 5 के 20 का 0 हासिल 2, 20 4 24 2 26 का 6 हासिल 2 6, यानी कि टोटल आ गया 660 मीटर। क्लियर है। फॉर्मूला लगा देना ना, निकल तो जाएगा। अब आइए ठीक है, एक चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण कितना दिया है 24 मीटर। अब देखो बाबू विकर्ण क्या है, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज जो होता है ना, उसके कॉर्नर को मिलाओगे, आमने सामने के कॉर्नर को, इसका ये कॉर्नर को ये कॉर्नर, ये इसका विकर्ण है। क्या है विकर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो खेत का विकर्ण कितना है 24 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना हो गया। तो बाबू ये ही विकर्ण होता है, ये भी विकर्ण होता है, ठीक है। इसी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 24 मीटर है। तेज सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पे खींचे गए लंब 8 मीटर है और 13 मीटर है, यानी कि ये जो लंब है कितना है 13, और ये लंब कितना है, यानी कि इस पे बना लो 90 और इस पे भी बना लो 90। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए चतुर्भुज क्लियर नहीं किया हुआ है कि समलंब है या समांतर है या आयत है या समचतुर्भुज है या वर्ग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज देखो कि इस विकर्ण ने क्या कर दिया, इस विकर्ण ने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्सों में बांटा, ये भी त्रिभुज बना और ये भी त्रिभुज बना, ठीक है। और अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो ये अगर हाइट रहता है और ये अगर बेस रहता है, ये हाइट है और ये बेस है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट रहता है। अगर मैं ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरा एबीसीडी ही निकलेगा ना, एबीसीडी करे पूरा ही खेत निकल जाएगा ना, बात समझे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को
सम कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए निकालना स्टार्ट करें। सबसे पहले थोड़ा निकालेंगे ना तो थोड़ा नामकरण कर दीजिए। ए बी सी डी। देखो तो दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी डी और एक त्रिभुज दिख रहा होगा बी सी डी। दिख रहा है? तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ऊपर वाला त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का नहीं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल डायरेक्ट लगा दो। 1/2 बेस गुने हाइट, 1/2। भाई ऊपर का बेस कौन होगा? तो देखो ये हाइट किस पे गिरा है? इस पे। तो ये हो गया इसका बेस, यानी कि 24। और हाइट कौन हो गया? ये 13। क्लियर है? तो इससे पहले ना थोड़ा यहां पे लिख लेना, बेस बराबर 24 और हाइट बराबर 13। क्लियर है? काट कुट करो। 12, 13 और 12 को गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 156 मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। 12 12 है 144 और 12 56। हाँ 156। ठीक है, अब आते हैं, पहला का निकल गया। नीचे वाले का नाम क्या है? नीचे वाले त्रिभुज का नाम त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। तो भैया त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2 बेस गुने हाइट। लेकिन यही बेस और हाइट नहीं लगा देना, इसका देखो, इसका हाइट, ये वाला हाइट किस पे गिर रहा है? इस पे गिर रहा है। तो ये इसका बेस हो गया, समझ गए? यानी कि इसका बेस हो गया 24। तो बेस हो गया 24 और हाइट कितना हो गया? 8। क्लियर है? लगाइए 1/2 बेस हो गया 24 और हाइट हो गया कितना हुआ? 12। 12 अट्ठे 24, 12 अट्ठे 96 हो गया। हमको क्या निकालना है बउआ? दोनों को अब क्या करना है? प्लस। लेकिन प्लस भी बच्चे की तरह नहीं करना है, थोड़ा सा तरीका से, क्योंकि ये पूरा का नाम मैंने क्या दे दिया? एबीसीडी। और एबीसीडी क्या है? चतुर्भुज। तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, ये चतुर्भुज दो हिस्सों में बटा था ना, एक हिस्सा बटा था ए बी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अब प्लस ऊपर वाला ए बी डी का क्षेत्रफल है, नीचे वाले को क्या लिखे थे? बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है? 156। और बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकला है? 96। तो भाई ये हो गया 6 6 12 का 2, 15 9 24 1 25, 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा बाबू वालों शॉर्टकट में मत मारिएगा, जब नामकरण किए हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप, एक एक नंबर क्यों कटने देना है? जब आता है तो 2 लाइन लिख के ही नंबर उठा लेना है। क्लियर बा? अब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ गया, और ये नया कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। भाई मैं फिर से कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज का 2 बेटा, ठीक है, एक को बोलते हैं समलम चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरिपीजियम, और एक को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? समलम चतुर्भुज वो चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा पैरेलल होता है, या तो ये या तो ये। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में दोनों जोड़ा, यानी कि ये भी समांतर होगा और ये भी, इसका एक जोड़ा और इसका दोनों जोड़ा। इसको टेरिपीजियम बोलते हैं, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। चतुर्भुज का 2 बेटा, समलम और समांतर। समांतर चतुर्भुज का 3 बेटा। ठीक है, एक होगा आयत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, एक होता है वर्ग जिसको बोलते हैं स्क्वायर, और एक होता है समचतुर्भुज। तो अभी हमको किसके बारे में पढ़ना है? समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। आयत, आयत का क्या होता है? जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। ठीक है, ये भुजा इसके, ये भुजा इसका। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने, छोटे क्लास में पढ़ा होगा। और इसका जो परिमाप होता है, परिमाप में 2 इंटू एल जोड़ बी होता है। क्लियर है? खत्म करो। वर्ग वो होता है जिसका चारों भुजा क्या होता है? बराबर।
तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? और ये परिमाप होता है कोण गुने भुजा। क्या होता है? कोण गुने भुजा। क्लियर बा? आया समझ गया, वर्ग समझ गया। अब जल्दी से थोड़ा सा आ जाते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। इसको रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर। समचतुर्भुज भी चारों भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर, वर्ग का भी चारों भुजा बराबर। लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 नहीं होता। ये ध्यान रखना। इन दोनों में अंतर क्या है समझ गए? कोण का अंतर है। भाई रोम्बस में क्या होता है, ये भी एक डायगोनल, ये भी डायगोनल, तो इसका जो एरिया निकलेगा ना, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, 1/2 गुने एक डायगोनल विकर्ण को बोलेंगे D1 और दूसरे डायगोनल विकर्ण को बोलेंगे D2। तो इसका होता है D1 इंटू D2। शॉर्टकट में बोलते हैं 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। इंग्लिश में बोलते हैं 1/2 D1 इंटू D2 या 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्लियर है? ये भैया एक विकर्ण कितना दिया है? 7.5। दूसरा विकर्ण कितना दिया है? 12। तो D1 मान लो 7.5 सेंटीमीटर और D2 मान लो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया जल्दी से बनाओ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 D1 इंटू D2। बाबुआ लोग 1/2 D1 कितना हो गया? D1 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 7.5 और D2 कितना हो गया? 12। 2 से 6, 7 छक्के 42, 3 45। ठीक है ना? कर लोगे ना बउआ? दशमलव हटा के गुना करके हटा लो, दशमलव लगा लोगे ना? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है और उसका जो शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। समझ गए? अब इसको पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट से समझते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मैंने कल बताया हुआ था कि समांतर चतुर्भुज का 3 गो बेटा होता है। याद आया? समांतर चतुर्भुज का 3 बेटा। एक बेटा होता है आयत, एक बेटा होता है वर्ग और एक बेटा होता है समचतुर्भुज। याद आया? ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये समांतर चतुर्भुज का ही तो बेटा है समचतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज का जो गुण होगा ना वो बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, वो होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। 7th क्लास को उस दिन पढ़ा रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आधार गुने ऊंचाई इसका है। अब देखिए ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए समचतुर्भुज का एक क्वालिटी होता है कि उसकी सभी भुजाएं कितनी होती है? 6 होती है। तो ये हो गया 6, तो ये भी, ये भी, ये भी 6। इसका शीर्ष लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर। किसी भी वर्टेक्स से इस पे शीर्ष लंब गिरा दीजिए। ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है? प्रॉपर्टी से समचतुर्भुज भी क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो हम पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? समांतर का। तो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। इंग्लिश में लिख लोगे ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस कितना हो गया? तो भैया ये 6 है तो ये भी, तो भैया जिस पे हाइट गिरता है वही इसका बेस होता है। तो बेस कितना हो गया? 6। हाइट कितना हो गया? 4। तो इसका एरिया कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है ना? क्लियर है यहां तक? अब बाबू सुनिए, समांतर, यहां पे अगर प्रॉपर्टी लिखना है तो लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अब आइए, एक फिगर तो ये हो गया, दूसरा फिगर आते हैं। इसी का दूसरा फिगर बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये कितना है? 6। इसका लेने का जरूरत नहीं है। इसी फिगर को थोड़ा दूसरे तरीके से बना रहा हूं। यदि एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। इस विकर्ण की लंबाई
कह रहा है निकालने का। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज बराबर समचतुर्भुज लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। लिख सकता हूं। जब ये लिख सकता हूं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला है? 24। तो ये समचतुर्भुज का ही क्षेत्रफल हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं लिखूंगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना लिख सकता हूं? 24। क्लियर है? समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 24। एक d1 कितना दिया हुआ है? एक विकर्ण कितना दिया है? 8। 1/2 d1 का मान डाल दिया 8, d2 का मान रहने दे रहा हूं 24। 2 से 8 कट गया। d2 बराबर मैं लिख सकता हूँ 24। ये 4 इसके साथ गुना में, तो इधर कितना आ जाएगा? भागा में। कितना आ गया? d2 बराबर कितना आ गया? यानी कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? समझ में आया? सबसे पहले इसमें मैंने किसका लगाया? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। एक बार लंब दे दिया और एक बार विकर्ण दे दिया। तो सबसे पहले मैंने इसे समांतर चतुर्भुज बना के निकाल लिया इसका एरिया। फिर इसी का तो एरिया निकला, तो इसमें लगा दिया 1/d1 इंटू d2। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी कि ऑल रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही तो बेटा है, तो इसके पास जो भी गुण होगा वो इसके पास वो गुण आएगा। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ध्यान से देखो। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं, ठीक है, और इनमें से प्रत्येक का विकर्ण कितना है? 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए। समझिए, एक बड़ा सा फर्श है, समझ गया, जिसमें 3000 टाइल लगाया गया है। कितना टाइल लगाया हुआ है? 3000 टाइल लगा है। ठीक है, ये जो प्रत्येक टाइल है ना, वो किस तरह से है? रोम्बस की तरह, समचतुर्भुज की तरह। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? एक का जो विकर्ण की लंबाई है 45 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण का लंबाई है 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? यानी कि इसके हिसाब से लूं तो मैं मान लेता हूं d1 कितना हो गया? 45 और d2 कितना हो गया? 30। तो भैया d1 और d2 दिया है, तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। तो लिख रहा हूं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दूंगा 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 d1 कितना हो गया? 45 और d2 कितना हो गया? 30। ध्यान से देखिए, अगर इसको काटेंगे तो ये 15 से कटेगा। 45 और 15 को गुना कीजिए। 25 का 5 हासिल 2, पंचों के 20 और 5 25, 2 27 का 7 हासिल 2, 4 2 6, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक टाइल का, ये जो टाइल्स हमने लिया था एक टाइल, ये एक टाइल का एरिया कितना निकल गया? 675। 675 निकल गया एक का। और ये इस तरह का कितना टाइल है? 3000। यानी कि पूरा का एरिया, अगर एक का एरिया 675, तो ये पूरा का एरिया 3000 से मैं इसको गुना कर दूंगा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसके पूरा का एरिया कितना है। चल जाएगा? क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? अब आइए, तो भैया भवन के फर्श का क्षेत्रफल, भवन के फर्श का क्षेत्रफल बराबर 675 इंटू 3000। हम बोलिए बाबू, भवन का मतलब कोई घर, रूम। आपके बुक में किस तरह से लिखा हुआ है वो देखना पड़ेगा। फ्लोर लिखा है, बिल्डिंग लिखा हुआ है, घर ही होता है भवन। ठीक है ना? तो भैया ये समझे, कॉन्सेप्ट समझ में आया?
एक का निकालिए 675, क्योंकि 3000 टाइल है, तो ये पूरा 3000 टाइल का हम निकाल रहे हैं। 3000 से गुना करेंगे तो पता है ना जीरो वाला गुना कैसे करते हैं, पहले नंबर्स को गुना करो। 5 तिया 15, 7 तिया 21, हासिल लेकर आया 22 का 2, हासिल 2, फित्रिक 18, 2 20, ये आ गया। 3 जीरो फिर लगा दो, 1 2 3 लग गया। अब देखो ये किस में निकला था, तो ये भी किस में निकलेगा, स्क्वायर में। देखो दोनों में ध्यान रखना, सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर। अब आओ, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर दिया, यानी कि कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च है, 4 मीटर। लेकिन भाई मीटर में दिया और यहाँ पे क्या निकला है, सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको ना मीटर में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा, मीटर में। तो सबसे पहले फिर से एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो बाबू, रट लेना यहां से। जब भी 1 मीटर कहेगा तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो 100 से। 1 मीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो 100 गुने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया, क्लियर है। यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को उल्टा कीजिए कि 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। बात समझ गए, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। इसी तरह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 100 से भागा देंगे। लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या यहीं पे 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दूं, तो यहीं पे मैं अगर 100 इंटू 100 से डिवाइड कर रहा हूं, 100 इंटू 100, तो भैया ये बन गया मीटर स्क्वायर। मैं हटा दे रहा हूं, अब ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, उड़ा दो, बचा क्या 2025/10। कोई दिक्कत, यानी कि आपका पूरा भवन का एरिया मीटर स्क्वायर में कितना आ गया, इतना। अगर तुम चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 202.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना लग रहा है, 4 रुपया। ठीक है, तो कितना मीटर पे, 202.5 पर खर्च, 4 इंटू 202.5। तो ये हो जाएगा आपका 5 का 20 का 0 हासिल, 2 10 1 8। देखना 810 आंसर है, 810 रुपया। एक ही आदमी के पास बुक है, और 8वीं क्लास कोई बुक लेके नहीं आए हो, तो आंसर मिलाने नहीं हो रहा है, पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। वाह, ठीक है, 810 रुपया आ गया। ये समझा, 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च 4 रुपया, तो 202 पे तो 202 से गुना कर दिए। क्लियर है। नहीं समझ में तो ऐसे जोड़िए ना, 1 रुपया में 4 को चॉकलेट, तो 5 रुपया में क्या गो चॉकलेट, 20 को चॉकलेट, 4 पंचे। अबे 1 रुपया में 4 गो चॉकलेट, तो 5 रुपया में क्या गो चॉकलेट, तो 4 गुने 5 है ना। अच्छा, अब आइए ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। भैया ये खेत है, ठीक है, ये जो सड़क किनारा है और ये नदी का किनारा है, और ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर है यानी कि कहीं मिलेगा नहीं। और कह रहा है भुजा समांतर है और लंबाई में दुगुनी है। लंबाई में क्या कह रहा है, दुगुनी, यानी ये x है तो ये कितना है, 2x है। बात समझ में आया, समझते चलिएगा। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, 10,500, यानी कि इस खेत का क्षेत्रफल कितना है, 10,500। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ भाई, समांतर भुजा एक मानते हो तो ए को मान लो x, अब बी को कितना मान लोगे, 2x, क्योंकि दुगुना है। हाइट कितना दे दिया है, 100 मीटर,
देखो ना, कह रहा है समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी है 100, ठीक है, डाल दिए, हाइट ही होता है। और समलम समलम चतुर्भुज वाला खेत है ना रे, समलम चतुर्भुज नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया है, समलम के आकार का खेत ना, तो समलम आकार का खेत, आकार का खेत का क्षेत्रफल, जो क्वेश्चन में लिखा रहे ना वही डालिए, ठीक है। कितना दिया हुआ है 10,000, 10,500 मीटर स्क्वायर। आइए इसके नीचे इसका फॉर्मूला डाल दीजिए, 1/2 H और क्या डालूंगा A प्लस B बराबर कितना 10,500, क्लियर है। 1/2, हाइट कितना, हाइट 100, A कितना है x और B कितना है 2x बराबर 10,500। बच्चा बच्चा जानता है, इसको काट देंगे 50 आ जाएगा। क्या तो बैठ जाइए कमरे में, आ रहे देख लेते, ये 50 आ गया, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 50x 50 इंटू x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x आएगा, तो ये 3x हो गया बराबर इधर कितना है 10,500। x को सिंगल छोड़ना है और x के साथ 3 भी गुना है और 50 भी गुना है, तो x को सिंगल छोड़ के 10,500 3 गुने 50, कोई दिक्कत, 1 0 से मैं 1 0 इसको उड़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया 5 और ये हो गया 1,050, 5 दूनी 10, 5 से कम, ठीक है, और 3 से 210 उड़ेगा तो 70, तो x बराबर कितना आ गया 70, लेकिन x का मान नहीं निकालना है, लंबाई और चौड़ाई वो निकालना है, तो x 70 और ये हो गया 2 गुने 70, यानी कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई कितनी हो गई 140, क्लियर है। क्वेश्चन ये आएगा, इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। बस 1-2 क्वेश्चन बचा है, इसको जल्दी से निपटा लेते हैं, कि ये बचा एक ये बचा, 2 ही क्वेश्चन, अरे 3 ही बचे हैं ना, चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में ले लेते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, भाई ये अष्टभुज है, ठीक है, जैसा कि आकृति में है, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। भैया देखो तो ऊपर में समलम दिख रहा है तुमको, इसका 4 हो गया, ये सॉरी 4 नहीं हुआ, ध्यान से देखो 4 नहीं है, ये 4 लंबाई हो गया, और ये वाला कितना हो गया 11, ये कितना है 5, तो अष्टभुज है ना, तो अष्टभुज में ये 5, तो ये भी ऊपर में 5 और ये 11 और ये 4, ऊपर वाला एरिया निकल जाएगा समलम के हिसाब से, टेरिपीजियम, ये फिर से बना टेरिपीजियम। अब एक बात, ये 11 तो ये भी, क्यों, ध्यान से देखो, ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है, ये यहां से यहां, ये एक आयत की तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये 11 तो ये भी, और ये तो 5 तो ये भी 5, ये 4 तो यहां से यहां भी कितना होगा 4 ही होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, हमको पूरा का एरिया निकालना है, तो ये ऊपर वाला समलम का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, बीच वाला क्या है आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और फिर इसका क्या है समलंब का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हाँ सेम ही है, तो समलंब आयत और नीचे क्या है समलंब, तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया आदित्य, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला समलंब और नीचे वाला समलंब इक्वल है इक्वल, इक्वल दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया ना, तो मतलब एक समलंब निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आयत का निकाल लेंगे, क्लियर है। हटाऊं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाऊं, चलिए हटा रहा हूं। आइए सबसे पहले ऊपर वाला फिगर देखिए, ऊपर वाला देखो, समलंब चतुर्भुज दिख रहा है रे हीरो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, 1/2, हाइट कितना हो गया 4, ए कितना हो गया ए इसको मानोगे तो ये है 5, तो ये भी 5 और ये भी 5, और ये कितना हो गया बी 11, 11 मतलब ये वाला 11, 2 से 2, ध्यान से देखो 16, 16 दूनी 32, क्लियर है 32 मीटर आ गया, समझ में आया।
ये 32, तो ये वाला भी कितना होगा नीचे वाला। अब हमको ये वाला निकालना है, यही निकालना है ना रे, तो निकालना है तो ये देखो, ये है आयत, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं, ये फर्स्ट फिगर का चित्र हो गया, अब मैं सेकंड का निकाल रहा हूं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी, लंबाई चौड़ाई, अरे भैया यही लंबाई हो गया ना इसका, हाँ, और चौड़ाई यही, ये 5, तो ये भी 5, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 11 25 55। ये फर्स्ट पिक्चर, ये और ये थर्ड, थर्ड तो हमारा ये दोनों इक्वल ही है। तो भैया डायरेक्ट लिखेंगे अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल। हेप्टागोन दिया हुआ है रे कि हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन दिया होगा, ठीक है, हाँ 8, ठीक है। 3 साइड होता है तो क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इंग्लिश में, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज, ठीक है। 4 साइड होता है तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का बेटा बेटी सब है ना, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, बहुत सारा कुछ है, ठीक है। 5 भुजा होता है उसको बोलते हैं पंचभुज, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेंटागन, क्या बोलते हैं, हाँ चाहिए पेंटागन, ठीक है। 6 भुजा होगा तो क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागन, क्या बोलेंगे, हेक्सागन। 7 भुजा होगा तो हेप्टागन, हेप्टा हेप्टा हेप्टा, और 8 भुजा होगा तो ऑक्टा, ऑक्टागन। तो भाई ये 8 है, हिंदी में सिंपल पंचभुज, षटभुज, षट, षटभुज, ठीक है, फिर सप्तभुज, फिर अष्टभुज, इतना तक याद रखना है, ठीक है ना, भुजा के हिसाब से। चलिए अष्टभुज का क्षेत्रफल, अब इसमें क्या करेंगे, पहला का क्षेत्रफल प्लस दूसरा का क्षेत्रफल प्लस तीसरा का क्षेत्रफल। पहला का क्षेत्रफल कितना निकला है 32, दूसरा का क्षेत्रफल कितना निकला है, तीसरा का क्षेत्रफल कितना निकला है, क्योंकि दोनों क्या है बराबर, यहाँ पे लिख देना पहला क्षेत्रफल बराबर तीसरा क्षेत्रफल, ठीक है। 5 2 7 2, देखो ना 5 2 7 होता है, 10 बोल रहा है, 5 2 7 2 9, 3 5 8 3 11, देखो तो 119 है, होगा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए फिर से क्वेश्चन, एक सीट है पंचभुज के हिसाब से, ठीक है। इसको 2 बच्चे ने 2 तरह से निकाला है, एक ने क्या किया ऐसे काट दिया है और एक ने ऐसे काट दिया, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहा है कि ज्योति ने किस तरह से क्षेत्रफल निकाला ये बताओ, और कविता ने किस तरह से निकाला है वो बताओ, क्लियर है। पंचभुज है तो भाई पंचभुज का ये 15, ये 15, ये 15, ये भी और ये भी 15, पंचभुज का ये सब क्या है 15। अब ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, इसको जैसे ही 2 हिस्सों में काटा है इसको, तो बाबू ये 15, तो ये भी है, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है 30, यानी कि बीच वाला कितना होगा 30 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये लाइन और ये लाइन तीनों समांतर रेखा है, समांतर मतलब पैरेलल लाइन है, दिख रहा है, ये समांतर इसके। अच्छा मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाओ तो ऐसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और देखो जब मैंने इस फिगर को ऐसे बनाया तो ये आपको दिख रहा होगा कि भैया कुछ ना कुछ मुझे समलंब टेरिपीजियम की तरह दिख रहा है, बहुत गंदा टेरिपीजियम बना है, लेकिन अब लो अब भी दिख रहा है इसी तरीके से, और इसी को तो हम टेरिपीजियम बोलते हैं। इस साइड को 15 बोल देंगे, अरे यार इस साइड को हम क्या बोल देंगे 15, ये वाला साइड को, बड़ा साइड ये है तो इसको क्या बोल देंगे 30, क्यों 30, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 30, तो ये भी कितना होगा 30 हो गया, ये 15 ये 30, ये इसकी ऊंचाई, ये उसकी ऊंचाई, ये वाली रही ना, तो ये बाबू पूरा 15 है तो इसके बीचों बीच आया है, तो ये 15/2 हो जाएगा, और ये भी, तो ये ऊंचाई जो हो जाएगी 15/2 हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो ऊपर वाले को ए मान लो, नीचे वाले को बी मान लो, तो ए बराबर 15, बी बराबर 30 और एच बराबर 15/2, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल, समलंब
का क्षेत्रफल प्लस फिर से समलंब का क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा? ये भी समलंब है ये वाला, तो ये भी तो समलंब है। दोनों देखो इक्वल समलंब है। तो मैं चाहूं तो इसको समलंब का क्षेत्रफल से अच्छा 2 गुने समलंब का क्षेत्रफल लिख देता हूं। 2 क्यों लिखा? क्योंकि समलंब में 1 निकलेगा, इसको इससे भी गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। क्लियर है? तो इससे अच्छा तो 2 समलंब का क्षेत्रफल 1/2 हाइट इंटू ए प्लस बी। इस हिसाब से आएगा 2 इंटू 1/2। हाइट कितना है? 15/2। ए प्लस बी, ए कितना है भाई? 15 और 30, 15 30। क्लियर? 2 से 2 गया, 15/2 गुने 45। 45 और 15 को गुना करोगे तो कितना आएगा? 25 25 का 5 हासिल 2, 20 5 25 2 27 6 675/2। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 2 से गुना क्यों किया समझ में आया? क्योंकि 2 इक्वल में बांटा था। इसका निकल गया। अब आते हैं इसका। इसमें देखो इसका पंचभुज का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? लिख रहा हूं पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर, पहले मैं लिख रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों लिख रहा हूं त्रिभुज? समझ में आया? क्योंकि ऊपर में क्या है? त्रिभुज। अब ध्यान से देखो, ये है 15, ये है 15, ये है और ये है, तो देखो ध्यान से ये बन जाता है वर्ग। दिख रहा है? तो लिख रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर यहां से तुम गिराओगे ना हाइट, तो ये पूरा कितना है? यहां से यहां तक 30 है, तो ये यहां से यहां तक 15 है, तो ये यहां से यहां तक भी कितना होगा? 15। होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। समझा कि नहीं समझा? चांद बाबा, प्रिंस बाबा, बेटा समझ गए? क्योंकि पूरा 30 है, यहां से यहां 15, तो यहां से यहां कितना बच गया? 15। ठीक है? और ये इस पे गिरा तो ये 15 है, तो ये भी 15/2 और ये भी 15/2। नहीं, मुझे 15/2 से नहीं मतलब, ये इसका हाइट हो गया। ठीक है? और ये इसका बेस हो गया। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला 1/2 बेस गुने हाइट प्लस इसका फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर। वर्ड का फॉर्मूला याद है ना? 1/2 बेस कितना हुआ? 15, हाइट कितना हुआ? 15 प्लस भुजा का स्क्वायर 15 गुने 15। इसको करेंगे तो 225/2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 225। ठीक है? इसको एलसीएम कर रहा हूं। ठीक है? अच्छा एलसीएम करूं या नहीं करूं? एलसीएम नहीं कर रहा हूं। 225 को 2 से भागा दूंगा तो कितना आएगा? 112.5 और इधर आ गया 225। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 337.5 आएगा और इधर भी 337.5 आएगा। दोनों बराबर हुआ। एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया। ऊपर में थोड़ा नाम लिख देना, ये ज्योति का तरीका है और ये कविता का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन पे जल्दी आओ। चलो हाँ, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक अंदर में एक खंड है, जिस खंड का जो लंबाई है वो 16 है और चौड़ाई कितना है? 20। इसके बाहर में एक और खंड है। थोड़ा सा माफ करिएगा, कभी कभी मेरे से पिक्चर कुछ ज्यादा ही गंदा बन जाता है। ठीक है? ये इस तरह का खंड है जिसकी लंबाई है 24 और चौड़ाई है 28। ठीक है? अब मैं यहीं तक रोक रहा हूँ। थोड़ा सा एक चीज कर रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई, चारों चौड़ाई क्या है? इक्वल है। बात समझिए। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक कितना है? 28 और यहां से यहां तक कितना है? 20। तो यहां से यहां और यहां से यहां, ये दोनों मिलके कितना हो गया? 8 हो गया। तो और चौड़ाई क्या है? इक्वल। तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4। क्लियर है? समझ में आया? इसी तरह ये 4 है तो ये भी कितना हो गया? 4 और ये भी कितना हो गया? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कि इसका हाइट हो गया 4। ठीक है? इसका हाइट हो गया 4। क्लियर है? क्योंकि देख लो, ये समलंब, ये वाला और ये ऊपर वाला समलंब, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? क्योंकि इसका 24 तो ये भी 24, इसका 16 तो ये भी 16, तो दोनों में से एक निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। और ये दोनों भी क्या है? इक्वल। इसका 20 तो इसका भी 20, इसका 28 तो इसका भी 28। ठीक है? कोई दिक्कत?
आते हैं, पहले निकालते हैं भाई प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूं, ठीक है। इसका मैं नाम दे दूं कुछ भी रे, क्या नाम दे दूं? ए बी सी डी, समलंब, समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एरिया टेरिपीजियम ए बी सी डी, ठीक है। एरिया टेरिपीजियम ए बी सी डी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। मैं इसके लिए निकाल रहा हूं, तो भैया इसके लिए ए हो गया आपका 16, बी हो गया आपको 24 और एच हो गया आपको 4। इसके लिए हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया 1/2 एच कितना हो गया? 4, 24 प्लस 16, 2 से 2, 2 24 16 40, तो इसका कितना निकल गया? 80। तो ये 80, तो ऊपर वाला भी 80। क्लियर है? अब इसको बी मान लिए हैं, तो डी तक तो खत्म कर दिए, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये वाला समलंब, समलंब बी सी ई एफ, बी सी एफ ई का क्षेत्रफल 1/2 हाइट इंटू, इस बार मैं कैपिटल लिख रहा हूं ए प्लस बी, कोई दिक्कत? ए मान लेता हूं इस बार 20 को, और कैपिटल बी मान लेता हूं 28 को। क्लियर है? 1/2 हाइट क्यों नहीं माना? क्योंकि हाइट सबका सेम ही है, तो 4 एक बार ले ही चुका हूं यहाँ पे, तो हाइट 4, 20 प्लस 28, 2 से 2, 2 48, 48 दूनी 96, तो ये 96, तो ये भी क्लियर है। बस आपको समलंब पकड़ना था, इसमें हाइट निकालना था। हाइट निकालने के बाद आपका कहानी था, आपको दिख रहा है ना समलंब है। इस पूरे चैप्टर में हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा, आई थिंक 4-5 फॉर्मूला पढ़ लिया। एक तो हमने पढ़ा समलंब का, समलंब का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेरिपीजियम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज का, याद आया? समांतर चतुर्भुज को हमने बोला था पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। फिर हमने पढ़ा समचतुर्भुज का, याद आया? समचतुर्भुज को हम लोगों ने क्या बोला था? रोम्बस, जिसका हमने पढ़ा था 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर में हमने पूरा प्रकार भी देख लिया था, कॉन्सेप्ट के साथ हमने करवाया था। ये पूरा खत्म। अगला चैप्टर तब तक हम नहीं करवाएंगे जब तक इसका कोई फॉर्मूला और नहीं होगा।